So good morning everyone. Guys, मुझे ना थोड़ा सा ऊंचा सुनता है. Good morning. Wonderful. I love that energy. मेरा नाम है हितेशी कौशिक गौतम और तकरीबन 3.5 साल पहले मुझे वेस्टेज का प्लान जानने का मौका मिला और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी समझती हूँ क्योंकि प्लान मुझे डायरेक्टली हमारे मेंटोर हमारे गुरु अजय सर से जानने का मौका मिला. और आप सभी जानते हैं कि जब वो बैठते हैं टेबल पे तो ना तो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी उस वक्त मैं मिडिल क्लास को बिलोंग करती थी और मिडिल क्लास को बिलोंग करने की वजह से मुझे विश्वास नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि पहले कभी सुना ही नहीं था. राइट? मिडिल क्लास का होने का एक बहुत ही फायदा होता है. पता है क्या? ये फायदा होता है कि मिडिल क्लास के लोग ना सपने बहुत देखते हैं. तो सपने देखना आता था और ऐसा लगता था कि जब नौकरी लग जाएगी, जब नौकरी करने लगेंगे तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे. बहुत सारे सपने देखे, 9 साल अपनी लाइफ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी दिए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि सपनों में आप सिर्फ नौकरी देख सकते हो, नौकरी में आप सपने देख सकते हो लेकिन उसे पूरे नहीं कर सकते. तो जब मैं अजय सर से मिली फ्रेंड्स, तो मैंने उनसे ये कहा कि सर, अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म से 5,000 रुपए भी आ गए ना तो काफी है. हाउसवाइफ थी उस वक्त. एज अ हाउसवाइफ लगता था कि 5,000 रुपए भी अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से कमा सकूंगी तो शायद काफी होगा, क्योंकि उस वक्त तक नेटवर्क क्लास में कदम नहीं रखा था और पावर नहीं पता थी इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म की. तो छोटी सोच लेकर यहां पर आई और जैसे एक ट्रू मेंटोर हमेशा करते हैं, उन्होंने बोला जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, डिसाइड आपने करना है, लेकिन सीखने का दामन मत छोड़ना, सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना. और वही किया, सीखती रही, आगे बढ़ती रही. और जानते हुआ क्या, जब मैं लोगों के पास गई वेस्टेज का प्लान बताने के लिए तो लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया. लोगों ने कहा 2 छोटी डॉटर्स हैं, उनको घर में छोड़कर प्लान दे रही हो, तेल साबुन बेच रही हो, इसीलिए एमबीए कराया था माँ बाप ने. बहुत क्रिटिसिज्म मिला. और मैं भी, जैसे एक बच्चा बड़ा चौड़ा होके जाता है ना बाहर और फ्रेंड्स से पिटाई खा के घर आ जाता है माँ बाप के पास रोते रोते, मैं भी पहली ही चोट के साथ भागते हुए अपनी अपलाइन के पास गई. सर, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म कभी झेला नहीं था. तो सर ने कहा अपनी पावर को पहचानो, आपकी जो कमजोरी है उसको अपनी ताकत बनाओ. और फिर वही किया. लोग क्रिटिसाइज करते रहे और मैं डायरी में तारीख के साथ, उनके नाम के साथ लिखती चली गई, किसने क्या क्या बोला, और उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दिया, अपने पैशन में बदल दिया और ज्यादा मेहनत की और दोबारा फील्ड में गई और ज्यादा लोगों का क्रिटिसिज्म सुना और ज्यादा मैं स्ट्रांग होती चली गई और उस सारे क्रिटिसिज्म को पैशन में तब्दील करके अपने काम पर लगा दिया, जिसने आज मुझे आपके सामने स्टेज पर एज अ क्राउन डायरेक्टर बना दिया. आप लोगों के पास जाएंगे ना दोस्तों, बहुत ना सुनने को मिलेगी, बहुत ना. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं. तो जब मैं किसी के पास जाती थी और मैं बताती थी वेस्टेज के बारे में और वो मुझे बोलते थे नहीं होगा, हम इंटरेस्टेड नहीं है इस सब बिजनेस में, हम बेचेंगे नहीं कुछ भी, तो मैं क्या करती थी, क्योंकि नेगेटिव तो सुनना नहीं था ना तो सुननी नहीं थी, तो मैंने एक मूल मंत्र बना दिया था कि ना सुननी ही नहीं है. तो जब कोई बोलता था नहीं होगा, तुमसे भी नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये सब बेचने लग गए हो, तो मैं पता है क्या बोलती थी, तो लोग बोलते थे तेल साबुन बेचने का बिजनेस है. लोग बोलते थे कि सिर्फ कहने को आता है, जेब में कुछ नहीं आता.
लोग बोलते थे कि गाड़ियां ना सिर्फ दिखाई जाती हैं, होती नहीं है। लोग बोलते थे कि बच्चे पाल लो भाई, घर की दाल रोटी देख लो, घर से बाहर निकल के पति कमा रहा है ना, तुम्हें क्या जरूरत है। तो मैंने हर बार कहा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने वही सुनना था जहां मैंने पहुंचना था। और एक नॉर्मल हाउसवाइफ आज वहां पर बैनर में पहुंच गई। दोस्तों, संघर्ष मिलेगा जब भी कुछ वो करने जाओगे जो दुनिया में सबको नहीं मिलता। संघर्ष मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ नहीं मिलता जिंदगी में संघर्ष के बिना। कुछ नहीं मिलता जिंदगी में संघर्ष के बिना। मुझे मेरा साया भी धूप में जलकर मिला। सो संघर्ष तो करना पड़ेगा। और उसकी वजह से पिछले साल 11 मई 2019 मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे पे उनको 8.25 लाख की बलेनो इसी सिस्टम से, इसी प्लेटफॉर्म से, टीम एकेसी की बदौलत, अजय सर की लर्निंग्स की बदौलत गिफ्ट कर पाई। एक नॉर्मल हाउसवाइफ एक बिजनेस लेडी बन पाई। और दोस्तों, ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अपनी अपलाइन का हाथ नहीं छोड़ा। यहां बैठे हर शख्स से यही कहना चाहूंगी, अपलाइन का हाथ ना छोड़ें, अपलाइन जैसे बताए वो करते रहें। और दोस्तों, आपको तो गर्व होना चाहिए, आप टीम एकेसी का पार्ट हैं, क्योंकि यहां पर सारी मीटिंग्स आपको ऑनलाइन मिलती है। पर्सनली आप मीटिंग्स कर सकते हैं, हर मोमेंट आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं और अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। यहां पर ना मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार एक बाप और बेटा होता है, तो बेटा बाप से लाइफ की वैल्यू पूछ रहा होता है कि पापा लाइफ में मतलब क्या करना चाहिए हमें, क्या वैल्यू है लाइफ की, राइट। सो उसके फादर उसको एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि ये पत्थर तुम मार्केट में ले जाओ और मार्केट में तुम्हें जो भी राह चलता बंदा दिखे उसको बेच आओ और देखो वो तुम्हें कितने पैसे देता है। तो वो लड़का जाता है बाजार के अंदर और उसको जो पहला शख्स मिलता है वो कहता है कि मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ। तो वो पत्थर देखने में बहुत खूबसूरत होता है, तो वो शख्स कहता है बहुत अच्छा पत्थर है, तुम कितना पैसा लोगे इसका। कहता आप कितना देंगे। वो कहता है मैं इसके 200 रुपए दूंगा। तो बच्चा कहता है ओके फाइन। वो घर चला जाता है, अपने फादर से कहता है कि पापा इसके 200 रुपए मिल रहे थे मुझे। बहुत अचंभित होता है कि 200 रुपए एक पत्थर के मिल रहे थे, राइट। तो उसके बाद उसके फादर उसको भेजते हैं एक म्यूजियम के अंदर। वो कहते हैं उस म्यूजियम में जाओ, जो वहां का मालिक है उसको पत्थर दिखाओ और पूछो कि वो तुम्हें कितना पैसा दे देगा। उस म्यूजियम में जाता है वो बच्चा और वो मालिक बताता है उसको कि इस पत्थर के मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे सकता हूँ। वो और भी ज्यादा खुश होता है, कहता है क्या बात यार, अगर पत्थर बेचकर 20,000 रुपए आ सकते हैं तो ये ही बेस्ट बिजनेस है, यही करने लग जाऊंगा। वापस जाता है घर पे, अपने फादर को बोलता है पापा 20,000 रुपए, जिंदगी सेट है, यही काम करेंगे। अब उसके फादर उसको एक दुकान पे भेजते हैं, एक ज्वेलर के पास एक दुकान पर भेजते हैं और कहते हैं बेटा वहां जाके पता कर। वो इंसान जो दुकानदार होता है वो प्रेशियस स्टोन्स रखता है। तो ये बच्चा उस दुकान पर जाता है और कहता है कि सर ये पत्थर देखिए, आप मुझे इसके कितने पैसे दे सकते हैं। तो वो ज्वेलर कहता है कि मैं इस तरीके के पत्थर को मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये अपने आप में एक बहुत नायाब कृति है, इसके मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। बच्चा और भी हैरान हो जाता है, वापस घर जाता है, दौड़ता दौड़ता कहता है पापा अब तो बिल्कुल ही लाइफ सेट है, 2 लाख रुपए। तो उसके फादर उसे समझाते हैं, कहते हैं बेटा आपकी लाइफ की वैल्यू आप खुद लगाते हो। आपकी लाइफ की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किससे सुन के आ रहे हो। अगर आप राह चलते इंसान से सुनोगे कि आप लाइफ में क्या कर सकते हो तो मेरे दोस्त आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से पूछोगे कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हो तो वो सिर्फ उतना ही बता पाएगा
जितनी उसको नॉलेज है। लेकिन अगर आपको हीरा बनना है तो आपको तराशा सिर्फ जौहरी द्वारा ही जा सकता है। तो जौहरी के पास जाओ और उससे अपने वैल्यू लगाओ लाइफ की और उसके हिसाब से काम करो। सुनो ही मत उससे कम।